राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित है भानगढ़ का किला। ये किला अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भानगढ़ का किला देखने में जितना सुंदर है उतना ही डरावना और भयभीत करने वाला है। ये भारत के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। भानगढ़ किले को लोग भूतों का गढ़, भूतों का बसेरा भी कहते हैं। यहाँ तक कि पुरातत्व विभाग द्वारा भी सूर्योदय और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश न करने के संबंध में चेतावनी जारी की गई है। भानगढ़ के इतिहास की बात करें तो सन 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। निर्मित होने के उपरांत भानगढ़ का किला लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा। उसके बाद ये ध्वस्त हो गया। इसके ध्वस्त और उजाड़ होने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, जो यहाँ के लोगों द्वारा सुनाई जाती हैं। पहली कहानी के अनुसार जहाँ भानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया, वह स्थान योगी बालूनाथ का तप स्थल था। उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को भानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उसके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने अपने वचन का मान रखा, किंतु उसके वंशज माधो सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तप स्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर इस किले को श्राप दे दिया कि ये किला कभी आबाद नहीं रहेगा। कहते हैं कि उनके श्राप के प्रभाव से ही आज भी ये किला ध्वस्त पड़ा है। दूसरी प्रचलित कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी के खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में थे। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघने लगी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का एक व्यक्ति खड़ा हो गया और राजकुमारी को निहारने लगा। सिंघिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया। राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चली तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंघू सेवड़ा के पीछे ही लग गया और उसे कुचल डाला। सिंघू सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इसी किले में ही भटकेगी। आज 21वीं सदी में भी लोग इस बात को लेकर भयभीत हैं कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उन्हें पीछे से थप्पड़ मार रहा है। वहां से अजीब सी गंध भी आती है, ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है। इन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं और किले में एंट्री बिल्कुल बैन हो जाती है। हालांकि ये कहानियां मनगढ़ंत है या असल, इस बारे में तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन भानगढ़ किले को लेकर ये कहा जाता है कि जो कोई भी रात में किले में प्रवेश करता है तो वो सुबह वापस नहीं लौट पाता।